नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय का आपका क्वेश्चन पेपर है। आज आपका पेपर भी लगा हुआ है बीएससी का, बीएससी होम साइंस, बीए, बीकॉम। आज ही आपका पेपर लगा हुआ है। सभी विद्यार्थी इस क्लास को भी देख के जाएंगे। ये हमारी दूसरी क्लास है। एक इसकी क्लास मैंने ऑलरेडी जो कि रात को करा दी थी, आशा करता हूँ आपने उसको देखा भी होगा। ये भी क्लास आपको, दूसरी भी क्लास आपको ये देख के जाना है। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और खासकर पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर जरूर आपको ले आना है। कुछ एमजेपीआरयू के जो कि कॉलेज हैं जो पेपर नहीं लाने देते, लेकिन कुछ कॉलेज में जो है पेपर लाने देते हैं। तो पेपर जैसे आपको ले आना है और मेरे जो है व्हाट्सएप पर आपको जो पेपर अपना जो है सेंड कर देना है। मैं इसके आंसर की करा दूंगा। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। इसमें 100 आपके क्वेश्चन भी जो है पूछे जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे जो उच्च स्तर के मूल्य क्या है, आपको बताना। तो कहोगे आध्यात्मिक मूल्य है। इसमें का भी अगला क्वेश्चन क्या होगा कि मूल्यों का स्रोत क्या है। तो दर्शन, समाज, परिस्थिति, ये सभी हैं इसके सोर्स हैं। इसमें का डी। फिर है मूल्यों की प्रकृति होती है। तो मूल्यों की प्रकृति भैया क्रियात्मक, भावात्मक, ये दोनों होती हैं। इसमें का सी। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये कैसा मूल्य है आपको बताना है। तो ये जो है धार्मिक लौकिक है। इसमें का लगा हुआ आप सी। फिर है कि सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, इसका संपादन जो है किसने किया था आपको बताना है। तो भैया इसका जो संपादन किया था BR गोयल जी ने। इसमें का लगाओ बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 6 नंबर क्वेश्चन की मूल्य संबंधी पुस्तकों का संपादन NCERT में किस वर्ष किया गया था आपको ये बताना है। तो कहोगे 1981 में। ठीक है। इसमें का दूसरा 1981। ठीक है, चलिए। और इस पुस्तक की जो कह सकते हैं जो पुस्तक थी, इस पुस्तक का नाम था ए फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू एजुकेशन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर है कि मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है। तो ये जो है मूल्यों पर आदर्शात्मक जो है प्रस्तुति के माध्यम से। इसमें का बी लगाओ। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन है कि वही मंडलीय दाब किससे मापा जाता है आपको बताना। देखो बच्चों, बैरोमीटर जो होता है इससे वायुमंडलीय हम दाब मापते हैं। और जो लैक्टोमीटर होता है इससे हम दूध की शुद्धता को मापते हैं, लैक्टोमीटर। ठीक है। और जो इसमें और दिया हुआ है जो लास्ट में इसमें है, ठीक है, जो कि क्रेस्कोग्राफ, इससे हम जो है बुद्धि मापते हैं, जो कि IQ पावर उसकी। अगला ऑप्शन क्या है कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। कहोगे बरगद है। 9 नंबर क्वेश्चन का सी। फिर है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखो बच्चों, इसमें जो नाइट्रोजन डाई जो ऑक्साइड है ये कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और सभी इसमें के जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। फिर है कि जैव गैस कौन सी है। तो कहोगे भैया मीथेन है। इसमें एक लगाओ सी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन, कहोगे MS स्वामीनाथन जी है। इसमें का सी है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है। तो कहोगे रेडवुड है। इसमें का पहला। इसकी बच्चों जो ऊंचाई है 379 फीट है, बहुत ऊंचा है ये वृक्ष। इसमें का पहला। फिर है श्वेत क्रांति संबंधित भैया, तो कहोगे दुग्ध उत्पादन से। इसमें का लगाइएगा जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का सी। ठीक है, चलेगा। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो उसमें भूमिका जो निभाई है दुग्ध उत्पादन में, वो जो है हमारे कुरियन महोदय हैं, डॉक्टर कुरियन जी। इनका काफ़ी इसमें योगदान रहा है। किसका? कुरियन जी का, कुरियन महोदय जी का सबसे ज़्यादा इसमें योगदान रहा है। इनको जो है भारत के श्वेत क्रांति का जनक भी जो है माना जाता है, कुरियन जी को। अगला क्वेश्चन फिर आपका है भोपाल गैस त्रस्ती कब हुआ था आपको बताना। देखो बच्चों, एक बार भोपाल जो कि अपने भारत में ही पड़ता है, मध्य प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश में। तो एक बार जो है 1984 की घटना है ये। ठीक है, 1984 की घटना है जिसमें दिसंबर की बात है, 2 से 3 दिसंबर की बात है। वहाँ पर 1984 में गैस का वहाँ से रिसाव हुआ। कौन सी गैस का? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट से इस गैस का रिसाव हुआ, जिससे हजारों लोगों की जानें गई। तो इसमें का होगा राइट आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत में बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है भैया आपको बताना है। तो कहोगे भैया मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसमें जो है लगभग जो है 785 बाघ है। ठीक है, जिसको हम मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश जो है इसको हम टाइगर स्टेट के नाम से भी इसको भैया जाना जाता है।
और यदि दूसरा पूछ ले सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या वाला जो आपका राज्य हो जाएगा वो कर्नाटका है। इसके बाद वाला जो राज्य आपका आएगा कर्नाटका आएगा, क्योंकि 563 इसमें जो है बाघों की संख्या आपकी है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 17 नंबर के, सर्वाधिक जो ऑक्सीजन देने वाला पादप कौन सा है? तो कहोगे भैया कौन सा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, आपको ये बताना है। तो कहोगे भैया पीपल का वृक्ष, जो कि 24 आवर्स जो कि ऑक्सीजन ही देता है। इसमें का भी वृक्ष हनन का प्रभाव क्या है? देखो वृक्ष हनन का मतलब होता है वृक्षों को काटना, उसको नष्ट करना। तो वृक्ष कट जाएंगे तो मृदा का क्षरण भी होगा, ये इसका प्रभाव है। हजारों प्रजातियों का जो निवास है, उसका जो घर है वो भी छिन जाएगा। वर्षा की कमी होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा वर्षा यानी जितनी ज़्यादा जो कि वृक्ष उतनी ज़्यादा वर्षा। तो सभी इसके क्या प्रभाव है? इसमें का डी। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन की कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तो कि भैया किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो कहोगे जो है बाघों के लिए, इसमें का लगाओ डी। फिर है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी कहोगे? 21% है। इसमें का पहला, निम्न में से कौन जो है प्राथमिक उपभोक्ता, आपको बताना। देखो प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी जो घास फूस खाते हैं। तो देखो इसमें जो गाय है ये प्राथमिक आपके उपभोक्ता हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो गाय है प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगी, इसमें का पहला। फिर है वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कहाँ भैया स्थित है? तो कहोगे भैया देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। अब इसकी स्थापना पूछ सकता है, इसकी स्थापना भैया 1906 में हुई थी, ये भी पॉइंट आपको याद आपको रखना है। अगला क्वेश्चन देखो कि विश्व जो है पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर आप लगाइएगा। वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट डेट पर जो है अन्य देशों में मनाया जाता है, लेकिन 9 अक्टूबर आप लगाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ये जो उद्यान स्थित भैया पश्चिम बंगाल में, इसमें का पहला लगाओ। वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, इसमें का पहला, ठीक है। अगला देखो पृथ्वी यानी जल जो है पृथ्वी में कितने भाग पर फैला हुआ है? तो पृथ्वी पर जो जल का प्रतिशत है बच्चों वो जो है 73% आप लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि 71% जो है जल से ढका हुआ है, तो इसमें आप ये लगाओ जो कि राइट होगा आपका बी। फिर है पर्यावरण जो शब्द है ये किस भाषा यानी किस भाषा के इन्वायरमेंट शब्द से बना हुआ है? तो कहोगे फ्रेंच भाषा के शब्द से। इन्वायरमेंट का मतलब होता है चारों ओर से घेरना, मतलब जो है हमारे चारों ओर का जो पर्यावरण है, जो परिवेश है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं, जहाँ मनुष्य रहते हैं। अगला देखो फिर जीवमंडल समाहित है। तो जीवमंडल भैया स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, सभी में तीनों मंडल में समाहित है। इसमें का डी। चिपको आंदोलन का प्रमुख नेता कौन है आपको बताना। देखो बच्चों चिपको आंदोलन जो है इसके जो प्रमुख लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। और इनके साथ साथ और भी बहुत सारे इसमें लीडर थे, जैसे कि जो कि चंडी प्रसाद भट्ट जी, ये भी इसमें थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो तो दिए नहीं हुए हैं, तो आप इसमें का दूसरा ऑप्शन लगा सकते हैं। लेकिन अब इसमें यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो इसमें सुंदरलाल बहुगुणा आपके जरूर देखने को मिलेंगे। ये चिपको आंदोलन हुआ कब था इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। ये 1973 की घटना है, जो कि चिपको आंदोलन ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था भैया? चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, ये जो कि जंगलों को बचाने के लिए। तो इसमें का दूसरा लगा दो। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि भारत में सुनामी कब आई थी आपको बताना। तो कहोगे 2004 में। कब आई थी? 2004 में, ठीक है। 26 दिसंबर 2004 को। इसमें का भी फिर है अदृश्य प्रदूषण, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, तो कहोगे ओजोन क्षरण है। इसमें का डी है भोपाल गैस दृष्टि कि में जो कौन सी विषैली गैस निकली थी? कहोगे MIC निकली थी, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसमें कोई भी भैया गैस नहीं है सही, इसमें के लिए हम किसी भी गैस को सही नहीं कहेंगे। यह घटना 1984 की घटना अभी मैंने आपको बताया। अगला देखो वायु प्रदूषण का उदाहरण क्या है आपको बताना है। तो कहोगे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा इसमें का सी। 33 नंबर क्वेश्चन का सी। फिर आपका 34 नंबर क्वेश्चन की थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है, तो कहोगे ऊंट का घटक है। इसमें का लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका महानगरों में होने वाला धूम कोहरा किसका जो है परिणाम है आपको बताना है। तो कहोगे वायु प्रदूषण का। इसमें का पहला है भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है आपको बताना है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी भैया गंगा है। कौन है? गंगा है। इसको 2008 में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने इसको घोषित किया था भारत की राष्ट्रीय नदी। इसमें का दूसरा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है?
तो कहोगे नर्मदा नदी पर। इसमें का दूसरा है तिहरी बांध परियोजना, ये बनी है, तो ये कहाँ बनी है, तो कहोगे भागीरथी नदी पर। इसमें का पहला पर्यावरण जो है प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो कहोगे जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि आबादी बढ़ रही है इसलिए प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, तो तापमान में वृद्धि। इसमें का पहला। फिर है धान के खेतों में बड़ी मात्रा में निकलती है, तो क्या निकलती है, तो कहोगे मीथेन। इसमें का बी 41 का बी। फिर 42 नंबर आपका क्वेश्चन कि वन अनुसंधान संस्थान ये स्थापित है, तो भैया ये कहाँ स्थापित है आपको बताना है, तो कहोगे देहरादून में। कहाँ भैया है, ये देहरादून में। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका होगा डी ऑप्शन। फिर है कौन सी नदी जो है बिहार का शोक कहलाती है। देखो बिहार में शोक नदी जो है इसको हम कोसी कहते हैं। कोसी बच्चों जो नदी है, ठीक है, इसको बिहार का शोक नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपनी जो है परिवर्तनशील धारा, मानसून के दौरान तेज बहाव के कारण काफ़ी लोगों की इसमें जाने चली जाती है, इसीलिए इसको शोक नदी कहा जाता है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा बी। फिर है कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ये जाना जाता है तो एक सींग वाले गैंडों के लिए। इसमें का लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन क्या आपका रिक्टर पैमाना मापने के लिए होता है, तो रिक्टर पैमाना देखो भूकंप की जो तरंगों के आयाम होता है तीव्रता, उसको इसमें का सी। चिपको आंदोलन संबंधित भैया तो वन से है, वनों को बचाने से। इसमें का पहला वायुमंडल में 78.6% आपकी नाइट्रोजन होती है। इसमें का लगाओ सी। इसमें का जो राइट होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि मिथाइल आइसोसाइनाइड से संबंधित है, तो भोपाल गैस त्रस्ती जो हुआ था जिसमें हजारों लोगों की जाने गई थी, तो वहाँ पर यही गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसमें का दूसरा भू सम्मेलन, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, ठीक है, ये किस स्थान पे हुआ था भैया, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी कराए थे कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अब ये कब हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 1992 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे ज्यादा प्रदूषित नगर कौन सा है आपको बताना है। तो बच्चों इसमें जो है जो कि कानपुर है, ये भी जो है सब प्रदूषित नदियों की जो है श्रेणी में आपका ही आता है, तो इसमें कब लगाओ कानपुर। फिर है भारत में किसको राष्ट्रीय पशु जल पशु घोषित किया गया था, और जल पशु की जब बात करेगा तो डॉल्फिन को किया गया है। इसमें का बी है गंगा एक्शन प्लान, ये कब प्रारंभ किया गया आपको बताना है, तो 1986 में जो प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसमें का जो राइट होगा पहला। इसमें का पहला है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में नहीं पाई जाती, तो देखो लोयस मिट्टी जो है ये मृदा मतलब मिट्टी ये नहीं पाई जाती यहाँ पर, ठीक है, और सभी पाई जाती है। इसमें का बी लगाओ, भारत में महान मरुस्थल को जाना जाता है, तो महान मरुस्थल थार मरुस्थल है। इसमें का लगाओ सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का ऊर्जा स्रोत कौन सा है जिससे कम प्रदूषण होता है, तो कहोगे जल विद्युत। इसमें का लगाओ डी वन अनुसंधान संस्थान, जिसको FRI कहते हैं, ये स्थित है, तो कहोगे देहरादून में। इसमें का सी। 56 का जो राइट होगा आपका सी। 57 नंबर की पर्यावरण का सांस्कृतिक घटक कौन, कहोगे मनुष्य और जानवर है। इसमें का पहला उत्तर प्रदेश में लायन सफारी ये कहाँ स्थित है आपको ये बताना, तो कहोगे इटावा में। इसमें का लगाओ पहला। फिर आपका है कि मथुरा तेल शोधक संयंत्रण का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस ऐतिहासिक इमारत पर पड़ता, कहोगे जो कि ताजमहल पर पड़ता है। इसमें का लगाओ डी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मिलेनोमिया का कारक है आपको बताना है, तो कौन सा कारक कहोगे ओजोन क्षरण है। इसमें का लगाओ सी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मरुस्थल जात से जो है संबंधित नहीं है, तो देखो देवदार वृक्ष इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि देवदार जो वृक्ष होते बच्चों ये जो कि कह सकते हो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, विशेषकर हिमालय में, यहाँ नहीं पाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण योजना, जिसको UNEP कहते हैं, ये कब जो है प्रारंभ हुआ था आपको बताना है, तो कहोगे 1972 में बच्चों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा, ठीक है। स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखो फिर विश्व वन जीव कोष, जिसको WWF, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो 1961 में। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा, इसको भी आपको याद रखना है। 29 अप्रैल 1961। अगला क्वेश्चन फिर आपका वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ 1980, तो कहोगे 25 अक्टूबर को। इसमें का डी 25 अक्टूबर को। फिर ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन अपनाया गया था, तो ओजोन के लिए वियना सम्मेलन अपनाया गया था। इसमें का पहला लगाइएगा, ठीक है।
वियना सबसे पहले सम्मेलन ही हुआ था। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो देखो 1985 को वियना सम्मेलन हुआ था। और जो इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी के इसको फिर बदल कर जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, तो 1 से जो है 7 अक्टूबर, 1 अक्टूबर मनाया जाता है, यानी वीक फर्स्ट। चलेगा, इसका जो है गठन कब किया गया था, 1952 में। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, ताजमहल का पीलापन प्रभाव है, तो किसके कारण कहोगे, अम्लीय वर्षा के कारण। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 67 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका अगला क्वेश्चन की परिस्थिति में अति संयोजन श्रृंखला की बड़ी जो संख्या है आपस में मिलकर क्या बनाती है, उसको खाद्य श्रृंखला, भोजन श्रृंखला बनाती है। इसमें का बी है, हिंदुओं के लिए भारत की सबसे पवित्र नदी भैया गंगा है जी है। इसमें का डी, उत्तर प्रदेश की सबसे सर्वाधिक जो है प्रदूषित नदी कौन सी है, आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों जो प्रदूषित जो नदी है, ठीक है, वो कौन सी है, तो यमुना और जो है गोमती नदी जो कि सबसे प्रदूषित नदी है। जो कि इसमें जो गंगा नदी दी हुई है, तो गंगा नदी जो कि कानपुर जैसे स्थानों पर अत्यधिक प्रदूषण होता है, लेकिन यमुना गोमती की विशिष्ट जो कि जैसे कि गोमती लखनऊ और जौनपुर ये भाग पड़ता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गंगा भी जो है इससे थोड़ी बहुत प्रभावित है, उससे प्रदूषित है व्यापक रूप से, तो इसमें आप लगा सकते हो गंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर कौन सा रोग हो जाता है, आपको बताना है। तो आपको जो रोग हो जाएगा फ्लोरोसिस हो जाएगा इसमें का बी। फिर है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है, तो कहोगे वाटर पार्क। आर्टिफिशियल तो भैया वाटर पार्क ही तो है। इसमें का लगाओ सी। पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है, तो औद्योगिकरण, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि सभी है। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भूमिगत जल में आर्सेनिक की समस्या किस राज्य में अधिक है, आपको बताना है। तो किसमें भैया अधिक कहोगे, पश्चिम बंगाल में। इसमें का लगाओ बी। फिर आपका है कि ठोस अपशिष्टों के कारण क्या है, तो वही प्रदूषित जल, भूमि, ये सभी है। इसमें का डी। मरुस्थलीय जो है मिट्टी में प्रायः किसका अभाव होता है, आपको बताना है। कहोगे ह्यूमस का अभाव मतलब होता कमी। इसमें का लगाओ पहला 76 का पहला है। फिर आपका है 70 नंबर क्वेश्चन, रसोई गैस जिसको एलपीजी कहते हैं, इसके जलने पर कौन सी विषैली गैस निकलती है, तो कहोगे कार्बन जो है मोनोऑक्साइड। इसमें का बी। फिर आपका 78 नंबर क्वेश्चन की वाहन जो होते हैं, जो मोटर वाहन होते हैं, इनके द्वारा जो कि छोड़ा जाने वाला जो प्रदूषक होता है, ये भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है। इसमें का भी बी। फिर आपका ईंधन के रूप में प्रयुक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रचलित नाम कौन सा, कहोगे जो है सीएनजी है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि भारत में साइलेंट वैली का संरक्षण विशेषता जो है आवश्यक है, तो जैव विविधता के लिए। 80 का जो राइट होगा पहला। फिर 81 नंबर क्वेश्चन कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है भैया, अभी मैंने आपको बताया था कि वी कुरियन जी। श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध से उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, जिसको ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय आवंटित है, कहाँ स्थित है, तो कहोगे जिनेवा में। इसमें का लगाओ जो राइट आपका हो जाएगा जिनेवा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि विश्व जल संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है, तो कहोगे 22 मार्च को। इसमें का भी। फिर है पेट्रोलियम का मिश्रण होता है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स। इसमें का भी। पृथ्वी पर संपूर्ण स्वच्छ जल कितना, तो कहोगे 2.5%। डीडीटी क्या है, ये रासायनिक पानी प्रदूषक है। इसमें का पहला है वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है, तो केचुओं के द्वारा। इसमें का लगाओ डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि फंडामेंटल ऑफ एथिक्स इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रोफेसर अर्बन जी है। इसमें का लगाओ पहला। 88 का पहला पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि इनमें से कौन सा नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य है, तो कौन सा इसमें का है, उत्तरदायित्व की भावना है। इसमें का पहला। फिर आपका 90 नंबर क्वेश्चन की मूल्य नहीं है, तो मूल इसमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। देखो बच्चों, इसमें देखो मूल्य जो है संज्ञानात्मक, भावात्मक और नियंत्रण ये है, लेकिन
क्योंकि भूत जो संप्रदाय है इसमें देखो जिसका अर्थ होता है कि भौतिक रूप से नहीं देखा या जो है छुआ जा सकता है। तो यह जो है एक अमूर्त विचार है, यह जो है संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक जो कि तीनों पक्षों को प्रभावित करता है और व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करता है। इसलिए भूत संप्रदाय जो कि भौतिक या ठोस अवधारणा है, मूल्यों का हिस्सा कोई नहीं है। इसलिए इसमें का लगाओ दूसरा। अगला क्वेश्चन क्या आपका है कि विद्यार्थियों के मन में क्या अंतर्निविष्ट करना मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। तो नैतिक मूल्यों का विकास। इसमें का पहला 91 का पहला है। फिर 92 कि रतन टाटा जी का निधन कब हुआ है। तो 9 अक्टूबर 2024 को इसमें का पहला रहेगा और इनका जो जन्म हुआ था 1937 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि यह कथन किसका है कि नैतिक मूल्यों से रहित शिक्षा को वास्तविक रूप से शिक्षा नहीं माना जा सकता है। ये जो स्टेटमेंट भैया गांधी जी का है। इसमें का पहला 93 का पहला है। किसने कहा था कि नवयुवकों को नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी देने वाले की बनाने की आवश्यकता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का स्टेटमेंट है। इसमें का बी। गीता की मुख्य शिक्षा क्या है। तो निष्काम कर्म योग, मतलब आपको कर्म आपको करना है फल की जो है चिंता किए बिना। इसमें का डी। संरक्षण के लिए नया उपागम क्या है, आपको ये बताना है। तो नया उपागम बच्चों जो है वो है जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र। इसमें का बी। कौन सा देश जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो कहोगे भारत है, क्योंकि जैव विविधता सबसे ज़्यादा भारत में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि एशिया में गिर सिंह पाया जाता। तो कहोगे जो है गिरवन में। इसमें का पहला। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा। कहोगे मोर है। इसमें का बी। फिर लास्ट में आपका है 100 नंबर क्वेश्चन है। इकोलॉजी शब्द का विकास जन्म किस शब्द से हुआ है। तो ओकोलॉजी से हुआ है। इसमें का बी ऑप्शन। ठीक है, किससे हुआ है, ओकोलॉजी से हुआ है। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ओकोस जिसका मतलब होता है घर और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण का जो अध्ययन होता है इसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। और ये समझो बच्चों, थोड़ा सा ये भी समझ लो, इकोलॉजी जो शब्द है ये किसने दिया था शब्द, इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो कहोगे अर्नेस्ट हैकल ने। किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल जी ने जो है इस शब्द का प्रतिपादन किया था। ये इकोलॉजी है। यदि इसी स्थान पर इकोसिस्टम पूछ ले, इको सिस्टम पूछ ले कि इको सिस्टम शब्द किसने दिया था, तो इको सिस्टम पूछेगा तो जो कि एजी टेंसले ने दिया था। एजी टेंसले ने। किसने, एजी टेंसले ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो अपना जो है आपको जो एमआर सीट है बहुत ही केयरफुली आपको भरना है। जो सही होगा उसी को आपको गोला करना है। जैसे कि फर्स्ट आपका क्वेश्चन में बी आपका सही है तो केवल आपको बी वाले को आपको गोला भरना है और किसी को काटपीट आपको नहीं करना है। ठीक है, चलेगा। वीडियो को शेयर कर देना और दोस्तों पर जिससे सभी विद्यार्थी देख ले। और पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर आपको ले आना है। खासकर पेपर आपको इस नंबर पे मुझे सेंड करना है 8173840090 पर। इस पर अपना पेपर आपको भेज देना, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।